सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 2 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। कैंसर यह संज्ञा कन्वेंशनल मेडिसिन की या आज के वैद्यक शास्त्र की है, तो बेहतर है हम उसके बारे में उन्हीं के विचार से पहले सोचें और फिर आगे आयुर्वेद वगैरह अन्य शास्त्रों में उसके बारे में किस प्रकार से विचार हो सकता है इसके बारे में सोचें। बिल्कुल सीधे शब्दों में अगर बताया जाए तो अनैसर्गिक इस प्रकार के कोशियों की या अबनॉर्मल सेल्स अमर्यादित वाढ़ और अमर्यादित वृद्धि या फिर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, सो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इज कैंसर। तो इसमें दो अहम मुद्दे हैं। एक तो एबनॉर्मल सेल का निर्माण होना और फिर वो बढ़ता ही जाना इस प्रकार से। अब एबनॉर्मल सेल क्यों निर्माण हो रहे हैं, ये सबसे अहम बात है। वैसे देखा जाए तो हमारे शरीर में जीन्स रहते हैं और अभी इनका कहना है कि सभी के शरीर में ऑन्कोजीन्स अभी मौजूद है। ये ऑन्कोजीन्स जो कैंसर को निर्माण करने वाले इस प्रकार के जीन्स है, वो आए कहाँ से? निसर्ग में हम देख सकते हैं कि नेचुरल म्यूटेशंस कुछ होती है और फिर एक नई प्रजाति निर्माण होती है, लेकिन ये नैसर्गिक होने के कारण कष्टदायक नहीं होती या बीमारी को निर्माण करने वाली नहीं होती। लेकिन जब हम पर्पसफुली या किसी उद्देश्य से इस प्रकार का म्यूटेशंस करते हैं, तो वो निस्संशय नैसर्गिक न होने की वजह से रोग का कारण बन सकती है। खास करके ये जर्सी गाय या होल्स्टीन काऊ, इनका जो निर्माण आरंभ हुआ, डॉक्टर वुडफोर्ड करके न्यूजीलैंड में है, उनकी डेविल इन द मिल्क ये किताब प्रख्यात है। ये रिसर्च किताब है, संशोधन की किताब है और उन्होंने कई तरीकों से आधुनिक वैद्यक शास्त्र के अनुसार ये जर्सी गाय खास करके जुवेनाइल डायबिटीज़, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, बच्चों में होने वाला है, कैंसर और ऑटिज़म, इन 3 रोगों का कारण है, ये बतलाया है। अभी जब गाय का गाय से इस प्रकार से संकर होता है, देसी गाय की 2 वैरायटीज़ है, एक थारपारकर है, एक गीर है और कुछ गौड़ाऊ है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उसमें संकर होकर एक नई गाय निर्माण हो सकती है जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अभी कोकण में एक प्रयोग चल रहा है, एक डॉक्टर ने किया है कि कोकण की जो गायें हैं जो 1.5-2 लीटर दूध देती थी दिन भर में, उनका गीर से मेटिंग करवाया तो 3-4 पीढ़ियों में वो गिर में परिवर्तित हो जाती है और फिर गिर जैसा दूध देने लगती है। लेकिन फिर भी ये हमारी ही देसी गायों में ही हुआ है और उनका एक कहना है कि इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो वो जो देसी गाय है, कोकण की गाय है, वो उस पर्यावरण से अनुकूल है, उसकी आदि है, उस पर्यावरण की आदि है, तो उसमें इस प्रकार का गिर का परिवर्तन हो जाए तो गिर के जो फायदे हैं, दूध बढ़ना, ये उसमें प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए कोई तकलीफ नहीं होती।
तो इस प्रकार के अगर नेचुरल म्यूटेशंस या करते हैं तो उससे हानि नहीं पहुंचती, ये एक अहम चीज़ है।